हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे नंबर सिस्टम की लेक्चर सीरीज चल रही है और नंबर सिस्टम के अंदर हम कन्वर्जन्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारी कन्वर्जन्स कवर कर ली हैं, जिसके अंदर हमने बाइनरी टू डेसिमल देखा, डेसिमल टू बाइनरी देखा, उसके बाद हेक्साडेसिमल टू बाइनरी देखा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखा। तो अब हम यहाँ पे अपनी कन्वर्जन्स को आगे लेके चल रहे हैं और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू डेनरी मतलब डेसिमल। भाई प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने हेक्साडेसिमल को डिटेल में डिस्कस किया है और उसकी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो वाले लेक्चर्स लाजमी देख लो अगर आपको हेक्साडेसिमल में कोई इशू है तो। क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हेक्साडेसिमल को डेनरी के अंदर मतलब हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये आप अपने एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल में, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हेक्साडेसिमल टू डेनरी, डेनरी मतलब जिसको हम डेसिमल नंबर भी कहते हैं, सही है। तो ये कन्वर्जन किस तरह से परफॉर्म करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आसान सा कॉन्सेप्ट है, आसान सी एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, और वो क्या है 1f। देखो इसकी बेस क्या लगी हुई है 16, इसका मतलब है ये आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमें डेनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मेथड क्या है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 16 से। ये 1 कौन सा है, ये वाला 1f का, ये जो पहला 1 है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 16 से। 16 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को यूज कर रहे हैं। f हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसका डेसिमल नंबर क्या है, इसका डेसिमल नंबर है 15। तो 15 को यहाँ पे मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 16 से। तो याद रखना, अगर यहाँ पे f की जगह a होता तो 15 की जगह मैं 10 लिखता, अगर यहाँ पे f की जगह b होता तो यहाँ पे मैं 15 की जगह 11 लिखता, क्योंकि मैंने बताया था ना a टू f की रेंज क्या है 10 to 15। और जब भी आप यहाँ पे ये वाला मेथड यूज करोगे तो इसके अंदर आपने अल्फाबेट के बजाय उसका वो जो डेसिमल नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो देखो f का डेसिमल नंबर क्या था 15, इसको मैंने यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो f का यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या था 15, तो 15 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ये जो 16 है ना, इसके ऊपर पावर लगानी है, ठीक है। राइट हैंड साइड से आपने पावर लगाना स्टार्ट करनी है और पावर कहां से शुरू होगी, 0 से, ठीक है। तो देखो ये जो पहला 16 है इसके ऊपर आपने पावर लगाई 0 और दूसरा जो 16 है इसके ऊपर आपने पावर लगाई 1। अगर लेफ्ट साइड पे और भी नंबर्स होते, ठीक है, तो आप उनकी पावर इंक्रीज करते जाते, जिस तरह 0 1 2 3 4 5, ठीक है। जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ज्यादा पावर इंक्रीज करते जाओगे। और फिर देखो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, यहाँ पे देखो 16 के ऊपर पावर क्या लगी हुई है 1, तो मतलब 16 1 जा 16, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 16 के ऊपर पावर 0 लगी हुई है। भाई देखो मैथ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस नंबर के ऊपर पावर 0 लगी होती है तो वो नंबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। मतलब 16 के ऊपर पावर 0 थी, अगर 5 के ऊपर भी पावर 0 होती, 4 के ऊपर पावर 0 होती, तो वो नंबर क्या हो जाता, 1। तो यहाँ पे देखो उसको सॉल्व किस तरह से किया, 15 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है, 1 16 जा 16 आ गया और 15 1 जा क्या आ गया 15। तो 16 और 15 को प्लस करो तो इन दोनों का एडिशन क्या मिलेगा हमें, 31। तो ये 31 क्या है, ये हमारा है डेनरी नंबर, डेसिमल नंबर। तो ये हमने क्या किया, 1f को मतलब हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर लिया डेनरी में और हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल गया 31। तो अब इसको आंसर में कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो 1f उसकी 16 बेस है और 31 जो कि डेसिमल है, तो डेसिमल की बेस क्या होती है 10। तो इस तरह से आपने अपना आंसर लिख देना है, ठीक हो गया। तो ये इसकी एक पहली एग्जाम्पल थी, आसान एग्जाम्पल थी। अब एक सेकंड एग्जाम्पल भी आपको करवाता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब देखो 3 डिजिट्स का एक हेक्साडेसिमल नंबर है 2a5। अब इसको डेनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और उसके बाद a का क्या होता है हमारे पास डेसिमल नंबर 10। तो यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 16 से। याद रखना मल्टीप्लाई 16 से ही करना है, ठीक है। उसके बाद है 5,
फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 16 से। ठीक है, इस तरह से आपने ये लिख दिया और अब आपने पावर लगानी है। मैंने बताया था पावर 0 से स्टार्ट होती है और राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है। तो देखो सबसे पहले 16 के ऊपर 0 आएगा, फिर सेकंड वाले 16 के ऊपर 1 आएगा, फिर थर्ड वाले के ऊपर 2 आएगा। इसी तरह से अगर ये नंबर और भी बड़ा होता तो आप आगे भी इसको इंक्रीज कर सकते थे, 2 3 4 5 इस तरह से। तो अब देखो 16 के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, इसका मतलब 16 को हमें 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से, यहाँ पे देखो 16 से क्या होता है 256। ठीक है, तो 16 के ऊपर पावर 2 है, 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 256। वो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, और इसका आंसर क्या था 256। उसके बाद देखो 16 के ऊपर पावर 1 है, इसका मतलब 16 वन जा यहाँ पे आ जाएगा 16, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 16, इसको एज इट इज उतार दिया। और फिर यहाँ पे देखो 16 के ऊपर पावर 0 है, तो मैंने बताया था किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होगी तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 2 को 256 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा 512। और फिर यहाँ पे देखो 10 को 16 से मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आ गया 160। फिर देखो 5 वन जा आपके पास आ गया 5। अब इन तीनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस करके हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल गया 677। तो अब इस आंसर को लिखना किस तरह से है, सबसे पहले यहाँ पे देखो 2A5 है जो कि डेसिमल है, उसकी बेस आ गई 16, और देखो 677 जो कि एक डेनरी नंबर है, डेसिमल नंबर है, और उसकी बेस हमारे पास क्या आ गई 10। तो इस तरह से यहाँ पे देखो हमने हेक्साडेसिमल टू डेनरी कन्वर्जन की और बहुत इजी मेथड यूज किया हमने। और भाई देखो इसी तरह का एक मेथड हमने बाइनरी कन्वर्जन में भी किया था। अगर आपने मेरी बाइनरी कन्वर्जन की वीडियोस देखी हैं तो ये वाला मेथड मैंने वहां पे भी यूज किया था बाइनरी टू डेनरी में, लेकिन वहां पे देखो वहां पे मैंने 16 की जगह 2 बेस लगाई थी, क्योंकि बाइनरी की बेस होती है 2। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16, इसलिए मैंने यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई किया अपने हर नंबर को। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हेक्साडेसिमल टू डेनरी कन्वर्जन कर सकते हो इस इजी मेथड की मदद से। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।